हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करने का नियम क्या है, पाठ को सुबह या शाम कब करना चाहिए, पाठ को करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्ति जब घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, कर्ज में डूबा हो, व्यापार व्यवसाय की पूंजी बार बार फंस जाती हो और इंसान आर्थिक संकट जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो गया हो, कर्ज और मर्ज व्यक्ति को परेशान कर रहे हों, तो व्यक्ति को दारिद्र्य दहन शिव स्रोत का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि इस पाठ को करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आर्थिक रूप से परेशानियां हैं, जो भी गरीबी है, उन सभी का समाधान पाठ को करने से हो जाता है। क्योंकि यह पाठ एक अत्यंत प्रभावकारी स्रोत है। सच्चे मन से शिव जी के सामने अपनी विनती करके जो भी व्यक्ति इस पाठ को करता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्योंकि शिव जी ओगरदानी हैं, शिव जी सर्वज्ञ हैं। शिव जी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें उनसे क्या चाहिए है, लेकिन फिर भी हम उनके बच्चे हैं, हमें उनसे विनती करना चाहिए। क्योंकि आर्त भाव से अपनी विनती यदि हम बाबा से करेंगे तो बाबा हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बस उनके सामने हमें पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से स्रोत का पाठ करना होता है। तो शिव जी जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, तो जो स्रोत है दारिद्र्य दहन शिव स्रोत, इसके कई लाभ भी होते हैं। तो पहला लाभ ये है कि इस स्रोत का पाठ करने से दरिद्रता तो दूर होती ही है, आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। यह स्रोत भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है और भक्त उनसे धन और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस स्रोत का पाठ करने से मन में सकारात्मकता आती है और सुख शांति भी मिलती है। दारिद्र्य दहन शिव स्रोत का पाठ करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मतलब लक्ष्मी जी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाता है। इस स्रोत को महर्षि वशिष्ठ जी ने रचा है, यानी दारिद्र्य दहन शिव स्रोत को महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचा गया है। ठीक है, इसकी रचना महर्षि वशिष्ठ जी ने की है। इस स्रोत को सुबह या शाम दोनों समय में से किसी भी समय आप कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस पाठ को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस स्थान पर आपको पाठ करना है उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए। ठीक है, यदि आप घर पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि मंदिर में कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने की, मतलब जल्दी होने के आसार होते हैं। क्योंकि वहाँ पे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनमें प्राण आ जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, तो मनोकामना जल्दी हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में जो भी शिव जी की मूर्ति हो उनके सामने भी पाठ को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ साफ स्वच्छ कर लीजिए और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए या केले का पत्ता, जो भी आपके पास हो। ठीक है, फिर वहाँ पर आपको शिव जी की मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके पास हो, फोटो हो, वो रख लीजिए। एक कलश की स्थापना कीजिए, उस पर दीपक प्रज्वलित कीजिए। ठीक है, फिर आपको दो दीप प्रज्वलित करने हैं, एक घी का और एक तेल का। तो घी का जो दीपक जलाएंगे वो आपको अपने सीधे हाथ साइड यानी कि राइट हैंड साइड रखना है, और जो तेल का दीपक जलाएंगे वो आपको उल्टे हाथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रखना है। ठीक है, इतना कीजिए। इसके बाद आप शिव जी को मन में ध्यान कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो शिव जी से पूरी करने की विनती कीजिए। और एक माला ओम नमः शिवाय की कीजिए। एक माला मतलब 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। फिर आप पाठ को शुरू कीजिए। पाठ आपको 3 बार करना है। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आप पाठ करेंगे और रोज करना है, नियमित रूप से करना है। यदि सुबह कर सकते हैं तो ठीक है, या आप शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह
आप ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो शायद आपके पास समय ना हो, तो यदि आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को भी कर सकते हैं। शाम को संध्या के समय प्रदोष काल में आप पाठ को कर सकते हैं। और यदि फिर भी आप रोज़ भी नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार कीजिए, प्रदोष के कीजिए और शिव चतुर्दशी को कीजिए। जो भी शिव जी के दिन होते हैं विशेष रूप से, उन दिनों में भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। ठीक है। और यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ यदि बेलपत्री का वृक्ष हो तो वहाँ आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भी दारिद्र्य दहन शिव सूक्त का पाठ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है सोमवार के दिन। रोज जाएं तो भी अच्छा है, नहीं तो आप सोमवार के सोमवार इसको कर सकते हैं। सोमवार के दिन जाइए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यानी वृक्ष के छाँव में आपको बैठना है। ठीक है। और यही जैसा आपको घर पे करना है वैसे ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी करना है। आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है, एक घी का और एक तेल का। तो घी का आपको राइट हैंड साइड और तेल का आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ साइड रखना है। और फिर ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है। उसके बाद आपको पाठ को प्रारंभ करना है। पाठ आपको 3 बार ही करना है, 3 बार से कम नहीं होना चाहिए। बस आप ऐसा कीजिए। आप रोज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा है और यदि आप सोमवार के सोमवार करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी सभी समाधान हो गया है और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो गई हैं। वो चाहे आर्थिक रूप से हों या सामाजिक रूप से या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएँ होंगी, सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्दी होगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। यदि उनके जीवन में भी इस प्रकार का कोई संकट है तो वो भी दारिद्र्य दहन शिव स्रोत का पाठ करके अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पा सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।